नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का गजब एकेडमी पर। यूपी टेट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी आपकी, और गजब एकेडमी पर भी क्लासेज रेगुलर रूप से चलाई जा रही हैं। आज की क्लास प्राइमरी 1 to 5 के लिए है, मैथ की क्लास जो पेपर 1 होता है। तो मोस्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे इम्पॉर्टेंट। पिछली क्लासों को आपने देखा है लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करिए क्लास कैसी लग रही है या और किस टाइप की क्लास लें। तो इससे जो है हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि हमें अगली क्लास किस हिसाब से लेनी है। तो अभी तक अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आप देखेंगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपकी क्लास में सम्मिलित हुए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में भी आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहले की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है 76 + 21 + 10 और +36। इस टाइप का क्वेश्चन जो है मिलता ही मिलता है 1 to 5 में प्राइमरी में। बहुत देखने की ज़रूरत है, कुछ खास नहीं होता है सवाल में, बस थोड़ा समझना होता है और वर्गमूल याद होने होते हैं। आपको वर्गमूल 1 से लेकर कम से कम 30 तक वर्गमूल तो याद ही होने चाहिए। वर्ग और वर्गमूल अगर याद हो जाएंगे, जैसे 4 है तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, 4 का वर्ग क्या होगा 16 होगा। अब इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, √16 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये है, तो आपको वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। अब देखिए ये 36, ये जो 36 है, इस 36 का वर्गमूल कितना होगा? तो 36 का वर्गमूल होगा 6। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा। अब 6 में जब 10 जुड़ेगा तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। अब 16 का जब हो जाएगा तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। और जब 4 हो जाएगा तो ये 4 जो है 21 में जुड़ेगा, तो 21 4 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ये 5 जुड़ेगा 76 में, तो 76 में जब 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और 81 का वर्गमूल लेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 9। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे लगाना है सवाल को, ना एक्स मानना है ना कुछ करना है, बस ऐसे ही विधिवत रूप से आपको लगा लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मिलता है, ये 2 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, हम दोनों टाइप बताते हैं आपको। जैसे लिखा है, कलर चेंज कर लें। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अंडर रूट में √20 + √20 + √20 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, अनंत तक चला गया है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? देखिए एक बात आप समझिए, अगर प्लस लगा है बीच में तो आंसर क्या होगा देखिए अगर प्लस लगा है बीच में तो ये जो 20 है, 20 लिखा है, इसके गुणनखंड करिए, ऐसे गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 हो। 5 चक्कू 20। इसके लगाने का शॉर्टकट तरीका यही है कि अंदर जो भी संख्या लिखी है उसके 2 फैक्टर ऐसे करिए जिनके बीच का अंतर क्या हो, बीच का अंतर 1 हो। 5 चक्कू 20 का हो या 4 पंचे 20 का हो। अब देखिए अगर बीच में प्लस लगा है, बीच में यहाँ प्लस लगा है तो हमारा जवाब हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अगर माइनस लगा है बीच में तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। यानी अगर
जो संख्या लिखी है उसके हम गुणनखंड करेंगे 2। ऐसे गुणनखंड जिनके बीच का अंतर 1 हो। अगर प्लस लगा है यहाँ पर बीच में तो ये बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, और अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला नंबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस लगा है, तो प्लस लगा है तो बड़ा वाला नंबर यानी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं। इसको पहले लिखते हैं हम सही से। 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7। इसको थोड़ा सही करके लिख दें। 999 4/7, फिर यहाँ इधर नीचे लिख रहे हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं। 999 5/7 प्लस 999 6/7। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब इन सवालों को लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये देखिए 999 कॉमन मिल रहा है सभी से। कॉमन का मतलब वो होता है उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है वो नंबर जो सभी में उपस्थित हो। 999 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में 999 है। तो हम क्या करेंगे, 999 कॉमन ले लेंगे। तो जब 999 हम कॉमन ले लेंगे ऐसे, अब ये देखिए 999 है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हम 6 से गुणा कर देंगे। अब जो है यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। ये हमारा ब्रैकेट के अंदर बच गया। अब देखिए ये जो 999 इसमें 6 से गुणा कर दो। जब हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 9 54 के 4, 6 9 54 और 4 नहीं 54 और 5 59, वहां से लाए 5, फिर 6 9 54 और 54 5 59, ये आ गया। अब ये ब्रैकेट में, अब देखिए यहाँ नीचे हर में संख्या समान है तो एलसीएम 7 हो जाएगा, तो ऊपर वाले अपने आप जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, 6 5 11। जब नीचे समान होते हैं नंबर तो ऊपर क्या करते हैं, ऊपर वाले इसे जोड़ लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनको ऐसे ही जोड़ लेते हैं। अब बराबर, अब ये 59 94 ऐसे लिखा रहने दो, 59 94। अब इसको जोड़ो जरा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 20 1 21 20 1 21। यहाँ पर भैया प्लस का चिन्ह चलता है, ध्यान रखना, प्लस का चिन्ह चलेगा यहाँ पे। तो ये जो है आ जाएगा 21/7, और 7 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा आंसर आ गया 5994 प्लस का 3, यानी 59 94, 3 जोड़ देंगे तो 59 97। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सही तरीका है लगाने का। अब इसको हमने आपको समझाया है तो समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर आप इसको 1 2 बार लगाएंगे, अब यहाँ 9 9 9 लिखा है, कहीं 7 7 आ जाएगा, कहीं 6 6 आ जाएगा, कहीं 8 8 आ जाएगा। अब आपको इसी तरीके से लगाना है, वो संख्या कॉमन ले लेनी, और ये देख लेना कि ये 9 9 9 आया कितनी बार है। 2 बार आया है तो 2 से गुणा, 4 बार आया है तो 4 से गुणा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है ए बराबर है, ए बराबर 2/3 बी, ए बराबर 2/3 बी, ये लिखा है। तो ये हो जाएगा 3a बराबर 2b। अब इससे अगर हम a अनुपात b का मान निकालेंगे तो ये ध्यान रखना, बीच में जब बराबर लगा होता है तो a का मान इधर वाला होता है और b का मान इधर वाला होता है। तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 3। ये बात तो आ गई क्लियर। फिर अगला लिखा है b बराबर 3/4 ये c, तो हो जाएगा 4b 3c, तो b अनुपात c कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। अब इससे हम लोग ABC निकाल लेंगे। ABC कैसे निकालते हैं? ABC, AB का मान कितना है? 2:3 रख दो। BC का मान कितना है? 3:4 रख दो। अब देखिए ये हो गया ऐसे। अब हल कर लो इसको। अब देखिए इस 3 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो 3 के आगे कोई नंबर नहीं है तो फिर 3 ही यहाँ बढ़ा दिया जाएगा, उसके पीछे वाला। इस 3 के आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ भी 3 बढ़ा दिया जाएगा। अब गुणा कर लो, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 तियां 12। अब ये अगर कट रहा है तो 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, नहीं 3 दूनी 6 होगा, ये होगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चक्कू 12। अब आप देखिए ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। हमें a और c का अनुपात बताना है। a और c का क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो हम लिखेंगे a अनुपात c, क्या आ जाएगा? a का मान है 2 और c का मान है 4, तो 2:4 आ जाएगा। या 2 से कट रहा तो काट दो, 2 के 2, 2 दूना 4, तो 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राम श्याम मोहन, ये है राम, ये है श्याम, ये है मोहन। ये क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कार्य कर सकते हैं। तो 20 दिन यानी एक दिन का काम 1/20, इनका 1/25, इनका 1/30। तो पहला एक काम करिए, ऐसी संख्या लीजिए लासा कि पूरा पूरा कट जाए। तो लासा क्या ले लें? 60 25 नहीं कटेगा, 100 30 नहीं कटेगा, 300। अगर हम 300 लासा ले लें, 300 से यहाँ गुणा करा दें और 300 से यहाँ गुणा करा दें और 300 से यहाँ गुणा करा दें, तो 0 से 0 कट गया। अब इसको जब कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कट गया और 2 से 30 काटेंगे तो 15 आ जाएगा और 25 इक्के 25 एक बार गया और बचा 5, 25 दूना 50, ये 12 हो गया। फिर 0 0 कट गया, ये 10 हो गया। अब देखिए राम श्याम मोहन का अनुपात आ गया, राम श्याम मोहन का अनुपात आ गया। अब इन टोटल अनुपातिक योग कितना है इनका? 15 12 27 10 37, कितना है? 37। यहाँ टोटल रुपया कितना है इनका? 37 है, 3700 कैंसिल कर दो, 37 इक्के 37, तो कितना आ जाएगा? 1 का मान 100 आ जाएगा। पूछा क्या है? पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया, तो मोहन का पारिश्रमिक बताओ, यानी मोहन को कितने रुपए मिले। टोटल अनुपातिक योग 37 हो गया, टोटल तीनों को रुपया मिला 3700,
तो 37 का मान 3700, तो 1 का मान 100 हो गया। अब हमसे मोहन का पूछा है, तो मोहन का है कितना? मोहन का 10 है, तो 10 से गुणा करवा दो तो हो जाएगा कितना? 1000। तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? 1000 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को पूरा देखिएगा। पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, इस लेवल के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आयत का परिमाप और चौड़ाई, परिमाप 68 दिया है, चौड़ाई दी है 10। देखिए चौड़ाई जो है ये 10 दी है और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप दिया है हमें कितना? 68। परिमाप कितना दिया है? 68। अब जो है 2 से इसको काट लो, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब देखिए ये आपका L प्लस B चौड़ाई का मान हमें 10 दिया है और बराबर इधर बचा 34। तो L बराबर ये 10 जो है 34 में घट जाएगा तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। L बराबर कितना आ जाएगा? 24। ये इससे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लंबाई आ गई, चौड़ाई हमको पता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब मान रख दो, लंबाई कितनी है? 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 24 का वर्ग कितना होता है? 576। वर्ग तो याद करने पड़ेंगे भैया। 10 का वर्ग क्या है? 100। तो 576 में 100 जोड़ देंगे तो 676 हो जाएगा। अब ये 676 का वर्गमूल क्या होता है? 26 होता है। तो फाइनली आंसर हमारा आ गया 26, यानी आयत का विकर्ण कितना आ गया? 26 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सवाल हम लगवा रहे हैं आप केवल उतने ही सवाल लगाएं और उन्हीं का बार बार प्रैक्टिस करें। सवालों में जो सूत्र यूज हो रहे हैं उन्हीं को याद कर लें, पूरा पेपर आप हल करके आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब आप देखिए, इससे पहले एक चीज समझिए, इन सब में रूट लगा हुआ है, ये सब रूट में है संख्या। अब देखिए अगर सवाल में ये लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/2 वर्गमूल, और अगर सवाल में ये लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/3 घनमूल लगा है। वही काम इसमें करना है, चलिए देखते हैं। ये रूट 2 लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1/2, और ये 3√3 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, ये लिख सकते हैं। उसके बाद √4 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, और 3√5 लिखा हुआ है तो 5 की पावर 1/3। 3 जहां होता है वहां घनमूल होता है, और जहां कुछ नहीं होता है वहां वर्गमूल होता है। अब आप एक काम करिए, ऐसा नंबर लीजिए 2 3 2 3 कि इनका एलसीएम कितना आ जाए, जो कट जाए। एलसीएम 6 ले लेते हैं। चलिए अगर 6 लेंगे तो यहाँ 6 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा। अब 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, तो आ जाएगा 2 की पावर 3, और 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। 2
तिहाई 6 तो 4 की पावर 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 की पावर 2। इसको हल जब करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, 3 त्रिक का 9, 4 चौकू 16 चौकू 64 और पचम 25, इतना आ गया। अब जो है इससे आप सभी सवाल लगा सकते, सभी का मतलब आप जो है आरोही क्रम भी निकाल सकते हैं। पहले तो देखो सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ी पूछा जाए तो सबसे बड़ी ये है, ये जो है सबसे बड़ी। अब सबसे बड़ी संख्या ये नहीं होगी, लेकिन ये 64 जो है लास्ट से दूसरी वाली है, लास्ट से दूसरी वाली कौन है, ये √4, ये √4 हो जाएगी सबसे बड़ी। अब अगर आ जाए सबसे छोटी, ये जो है सबसे छोटी देख लो, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये पहला नंबर है, कौन है √2, ये √2। आंसर ये होगा, अगर सबसे छोटी पूछ रहा है तो √2 होगा, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो √4 होगा। अब इसी में हम बता देते हैं आपको आरोही भी, अगर आरोही पूछता है, आरोही, आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब ये आपके आंसर है नहीं। अब ये 8 कहाँ से आया है, ये √2 से आया है 8, और 9 कहाँ से आया है, ये 3 √3 से आया है, 3 √3 से आया है। 25 कहाँ से आया है, ये 25 आया है 3 √5 से, ये 3 √5 से आया है। और 64 कहाँ से आया है, ये √4 से आया है। तो आपका ये आरोही क्रम हो गया, छोटे से बड़े की ओर। अब अगर अवरोही पूछता तो सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। एक सवाल से आपने 4 सवाल सीखे, और आप ये नोट कर लीजिए, ये सवाल मिलने वाला है, या तो आरोही पूछ लेगा, या तो अवरोही पूछ लेगा, या तो छोटा नंबर पूछ लेगा, या तो बड़ा नंबर पूछ लेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले। अब एक समझिए, एक उम्मीदवार ये है और दूसरा उम्मीदवार ये है, इसको जो है 38% एक को मिले तो 38 2 40, तो 62% वोट किसको मिले होंगे, दूसरे को मिलेंगे होंगे, जाहिर सी बात है। जब एक को 38% मिला है तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 62%। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ तो वैध मतों की संख्या बताओ। यानी कितने मतों का नुकसान हुआ, 7200 मतों का नुकसान हुआ। यानी यहां कितने का नुकसान होना दोनों के बीच में। अब देखिए 38% इसको मिले, 62% इसको मिले, तो इसको ए वाले को कितने % का नुकसान हुआ, तो देखिए जरा, तो 12 में 8 जाएंगे तो 4, और 5 में 3 जाएंगे तो 2, 24% का नुकसान हुआ। तो 24% का मान कितना दिया है, 7200 दिया है। तो 100% का मान हम निकाल लें। 100% का मान ये है, मतलब हमें कुल संख्या निकालनी है, तो कुल संख्या 100% ही होती है। तो हम क्या करेंगे, 7200 इंटू बटे में 24 इंटू 100, बस निकल आया। अब 24 तियां 72 होता है। अब ये 300 और 2 जीरो, ये 30,000, 30,000 कुल संख्या थी मतों की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को लिखते हैं जरा, फिर लगाया जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 9/7
की होल पावर 3 इंटू 49/81 की होल पावर 2x - 6 बराबर 7/9 की होल पावर 9। x का मान पूछा है। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब एक काम करिएगा, आप देखिए ये 9/7 है, इसको अगर हम बटे में ले जाएंगे तो ये 7/9 हो जाएगा। ये बात समझिए। आपको पता होगा कोई संख्या भाग में होती है तो गुणे में ले जाते हैं तो पलट जाती है, तो अगर गुणे में है भाग में ले जाएंगे तो पलट जाएगी। तो ये देखिए हमारा 49/81 है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7/9 का होल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर लिखा है 2x - 6 और बटे में ये वाली संख्या हम इसकी बात कर रहे थे, ये 7/9 हो जाएगा। संख्या पलट गई, पावर ऐसी ही लगी रहेगी। 9/7 है तो 7/9 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में क्या लिखा है, 7/9 की होल पावर 9। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं हम। आगे कैसे हल करेंगे? पहली बात तो इस 2 का ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर गुणा होगा तो आ जाएगा 7/9 की होल पावर 2 से ब्रैकेट खोलेंगे, 2 दूनी 4x और 6 दूनी 12 बराबर। अब ये 7/9 इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये 7/9 की होल पावर 9, ये तो पहले से है, और ये इसके गुणे में आ जाएगा 7/9 की होल पावर 3, ये 3 हो जाएगा। अब यहां देखिएगा गुणे में घाते क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो जब गुणे में घाते जुड़ती हैं तो आ जाएगा 7/9 की होल पावर 4x - 12 बराबर, गुणे में घाते जुड़ेंगी तो 7/9 होल पावर, ये 9 है, 9 3 12। अब देखिए नीचे के आधार दोनों सेम है, नीचे के आधार सेम है तो पावर ऊपर वाली क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी अपने आप। तो चलिए यहां लगा देते हैं, देखिएगा पावर अपने आप क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो जब पावर बराबर हो जाएगी तो बराबर कर दो, यानी 4x - 12 बराबर 12 क्या हो जाएगा? तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस का 12 उधर 12 जाके जुड़ जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा। तो हमारा x का मान कितना निकल के आ गया? x का मान निकल के आ गया 6। सवाल समझ में आ गया होगा। समझाने में थोड़ा समय ज्यादा लगा लेकिन सवाल अच्छा है, लगा लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन लास्ट है, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ। कोई मूलधन है जो साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन कह रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाता है। देखिए अगर हमने मान लिया कि मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन हमारे पास x रुपया है और समय कितना बोल रहा है? 10 वर्ष का। समय 10 वर्ष का बोल रहा है। 10 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, यानी ये मूलधन 2 गुना हो जाता है। हो क्या जाता है? जो हो जाता है वो मिश्र धन हो जाता है, क्योंकि मिश्र धन जो होता है उसमें ब्याज और मूलधन जुड़ा हुआ होता है। तो अपने आप का 2 गुना हो गया, यानी मूलधन x है तो मिश्र धन 2x हो जाएगा। अब आपको पता है कि मिश्र धन में अगर मूलधन घटा देते हैं तो ब्याज निकल आता है। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? मिश्र धन में अगर हम मूलधन को माइनस कर दें तो हमारा ब्याज निकल आएगा। ब्याज कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब आपके पास सूत्र है, कौन सा? लगा दो। ब्याज बराबर, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर
मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे में 100। अब देखिए ब्याज कितना है अपने पास x, मूलधन अपने पास कितना है x, दर कितनी है अपने पास निकालनी है, इंटू आर कर दिया, समय अपने पास 10 बटे में 100। अब पहली चीज तो देखिए x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, r बराबर 10 की दर कितनी आ गई, 10% की दर आ गई। तो ये था सवाल, 10 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट में ये लिखा जरूर करिए कि आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं, क्लास कैसी लग रही है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेट आपका 100 में 100% निकलेगा। नमस्कार।